यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें 75 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना प्रदर्शन है, अपना जो धरना है वो कर रहे हैं। सर 20 फरवरी, 3 अप्रैल और 30 अप्रैल तीन कॉल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। कारण क्या है? नहीं, सुनवाई है कि नहीं है ये अभी पब्लिकली ओपन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की कुर्सी हिली हुई है। आपको पता चल जाएगा कुछ आने वाले समय में, जैसा कि 30 अप्रैल को आपने देखा जो सड़कों पे जो सैलाब निकला और जो हमारे जनप्रतिनिधि आए, उनकी जो भावनाएं छलकी उस सैलाब को देखकर, उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया, वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, वही संसद में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चला, सब पता चला है और वो हमको आश्वासन देके गए। आपने भी कई सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों के वक्तव्य सुने होंगे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने हमको ये तक कहा है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसको रिटर्न में भी जवाब देंगे, रिटर्न में भी देंगे। तो फिर सर जो 3 तारीख वाली कॉल थी, इसका मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुई कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो 30 तारीख की कॉल है, जिसमें कि जो सांसद हैं उन्हें ज्ञापन सौंपना पड़ा, तो कहीं ना कहीं 3 तारीख की जो कॉल है आपकी सक्सेसफुल नहीं रही है? ऐसा नहीं है, पहले खेत की जुताई होती है, फिर बीज डाला जाता है, फिर फसल आती है और आपके घर में फसल कट के आने में टाइम लगता है। हाँ। तो वो है, सरकार को सबको जगाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है हम वो सैनिक हैं जो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और उसी तरीके से स्टेप होता है, एक चैनल होता है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा अगर सरकार नहीं करेगी, उसकी घोषणा सुन लेना, अगर कुछ हलचल नहीं होती है तो मतलब इससे भी जो बड़ा स्टेप है वो आप लोग लेने वाले हैं? अरे जब तक हमको हमारा मकसद हासिल नहीं होगा, जब तक हमारे भाइयों की, पूर्व सैनिकों की डिमांडें पूरी नहीं होंगी, उनके साथ जो विसंगतियां हैं उनका समाधान नहीं होगा, तब तक एक के बाद एक बड़े से बड़ा स्टेप उठता रहेगा। अच्छा, आपकी जो तमाम मांगे हैं, तमाम जो विसंगतियां, उनमें से एक है एमएसपी की। तो जो एमएसपी है उसका एक जो केस है, कोर्ट केस है, वो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। कोर्ट केस आज दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग थी। हाँ। आज हम वहाँ खुद गए थे, हमारे साथ हमारे एडवोकेट अशोक यादव जी हैं। हाँ। साथ गए थे, लेकिन आज हमारी तारीख सुनवाई नहीं हुई। हमको समर वैकेशन के बाद आगे की तारीख मिल गई है, उसके बारे में डिटेल में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि हमको उसमें अगली तारीख मिल गई है। आपको जो उसमें है अगली तारीख मिल गई है। सर ऐसे ही जो तमाम केसेस हैं, आप लगातार इन सारी चीज़ों को जो है आप अपने चैनल पर बताते हैं और जो पूर्व सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो वीडियोस देख देख के काफ़ी ज्ञान प्राप्त करते हैं। सर एमएसपी मतलब यही जो वो है, इसमें ऐसे काफ़ी जो लंबे केसेस हैं वो चलते रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए केसेस क्यों नहीं डालते हैं आप? जो ये जो विसंगतियाँ हैं, अगर वहाँ पे केस डाल देंगे, वहाँ पे तारीखें आती रहेंगी, जल्दी काम हो जाएगा। आपको पता है कोर्ट से जल्दी काम होता है? कोर्ट से जल्दी काम नहीं होता है। हाँ। जल्दी काम होता है जनमत से। जल्दी काम होता है सरकार के पास से। हाँ। कोर्ट में कब जाता है आदमी? जब सब जगह से रास्ते रुक जाते हैं। हाँ। अभी हमारे रास्ते थोड़ी रुके, रास्ते खुले हुए हैं। अब जनमत है, जनता है, जिस तरीके से रोडों पे जनता निकली है, पहले हम अपने जनप्रतिनिधियों से, अपनी सरकार से, इनसे बात करेंगे। जब यहाँ हल नहीं होगा, कोर्ट तो लास्ट का ऑप्शन है। आप किस तरीके से कोर्ट में हमको उलझाना चाहते हो? ऐसा क्यों मोटिवेट कर रहे हो? क्या आपके पास कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फीडबैक तो नहीं है कि इनको इधर डाइवर्ट कर दो? नहीं सर, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं, मतलब आपके ही जो जैसे फौजी हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो केसेस हैं वो कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पर केसेस हैं वो चलते रहेंगे और वहाँ पे जाके ये जो है सुलझा दिया जाए। आपके ही फौजी भाई हैं जो ऐसा बोलते हैं। शायद वो आपसे या किसी और से प्रभावित होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम अपने जो संवैधानिक सरकारें हैं, पहले हम उनसे मांग करेंगे। जब वहाँ से कोई चीज़ नहीं होती तो कोर्ट तो लास्ट विकल्प है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम अपने सरकार के पास जाएंगे। सर सरकार भी तो नहीं सुन रही है, 75 दिन। अभी आपको बताया ना, वो सारे सरकार के ही नुमाइंदे थे जिन्होंने ज्ञापन लिए हैं। उन्होंने हमको बड़ा आश्वासन दिया है। आपने ये चीज़ देखी होगी सोशल मीडिया पे, वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा है, आप ऐसे नहीं कह सकते सरकार नहीं सुन रही, सरकार सुन रही है। सरकार और सरकार आगे देखना, रिजल्ट भी निकल के आएगा आपके सामने। अच्छा, इस धरने को खत्म करने के लिए जो है बार बार कोशिशें हैं वो की जाती हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं।
ऐसी ही एक कोशिश है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात का एपिसोड है, वो शायद आपको इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो है पूर्व सैनिकों के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें फैलाया जा रहा है 100वां एपिसोड कह के। नहीं, 100वां एपिसोड नहीं, वो मन की बात का आठवां एपिसोड था और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये मेरे मन की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है, कोई राजनीतिक वो नहीं है। और आपने सुना होगा किस तरीके से उन्होंने कहा है। और अब शायद हो सकता है उनको दोबारा एक एपिसोड और भी आएगा। इसके बाद जब वो जनमत देख रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं, लोग निकल के आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है ऐसी विसंगतियाँ हुई हैं, तो हो सकता है उसके ऊपर चर्चा चल रही होगी और निकल के आएगा रिजल्ट आपके सामने। तो इस तरीके की जो कोशिश है वो कौन कर रहा है कि जो पूर्व सैनिक है उनके जो ग्रुप्स हैं उनमें इस तरीके का मैसेज जो है फॉरवर्ड करना, उनमें भेजने के बाद में जो है कि जो 8वां एपिसोड है उसे 100वां बोला जा रहा है, जो कि लेटेस्ट एपिसोड है। ऐसा होता है, देखिए कौन पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती जी, और घर में भी सबका मत एक जैसा नहीं होता है। किसी का मत भिन्न होता है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, कोई किसी चीज़ को डीरेल भी करना चाहते हैं, तो ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं घर में भी खटकते हैं, एक आध कोई होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये जो है आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश है? हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसे ही एकत्र रहेंगे? एकत्र हैं, एकत्र रहे थे और भविष्य में भी रहेंगे। हमारा एकता, हाँ, हमारी यूनियन, हमारा अनुशासन ही तो हमारी ताकत है। हाँ। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। संसद के कानों तक गूंज जाती है आवाज। बस एक आवाज निकालने की जरूरत होती है, इतनी बड़ी एकता होती है। एक दो जयचंद तो कहीं भी निकल के आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है जो आपसे अलग राय रखता है आप उसे जयचंद बोल देंगे? नहीं, मुझसे अलग राय नहीं रखता, जो मेजोरिटी से अलग जाता है वही जयचंद होता है। जयचंद कौन होता है? जो समाज को छोड़ के अलग जाता है, जो समाज को तोड़ता है, जो अपनों को छोड़ता है, वही तो जयचंद होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पूरे जंतर मंतर पे 30 तारीख को, 3 अप्रैल को आपने देखा किस तरीके से फौजी निकल के आए, पूर्व सैनिक किस तरीके से आए, वीर नारियाँ, विडोज, हमारी फैमिली किस तरह से आए, कितने बुजुर्ग आदमी स्क्रैचेस पकड़ पकड़ के आए। तो ये क्या है? यही तो है एकता। अब उनमें से एक दो निकल के आप उसको महत्व ना दें, ऐसी चीज़ों को तो इग्नोर कर देना चाहिए। सर, आप इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, वहीं पे जो एक मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 12 मार्च, उसमें भी जो काफ़ी पूर्व सैनिक थे वो इकट्ठे हुए थे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या इतनी सारी संख्या में जो पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए थे 12 मार्च को, वो सारे के सारे जयचंद हैं या फिर उन्हें बहकाया गया है? आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो कुछ देखा नहीं। एक चल रहा है यहाँ पर, हाँ। 4 आदमी आके उधर आके, आपने यहाँ पर एक वीडियो देखी होगी, एक 35 साल की लेडीज आकर बोलती है मेरा हस्बैंड 62 की लड़ाई लड़ा, 71 की लड़ाई लड़ा, 99 की कारगिल की लड़ाई लड़ा, 35 साल की उम्र है, और बोलती है मेरे 4 बच्चे, मेरे पति का देहांत हो गया, मैं इसको कैसे पालूं। अगर इस तरह से कोई आके कुछ बोल देता है, आप उसको आंदोलन को तोड़ने की बात ना करें। ऐसा तो कुछ ना कोई हो जाता है, ये ऐसी कोई घटना चलिए घटी सर, होगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। वीर बहादुर जी के नेतृत्व में वो जो कॉल थी 12 मार्च की, वो दी गई थी, जिसमें कि काफ़ी जो पूर्व सैनिक थे वो इकट्ठे हुए थे। मैं यहाँ उस दिन नहीं आया था, मुझे इतनी जानकारी नहीं, और ना ही मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई, ना ही मैंने आपके या किसी चैनल के ऊपर से ऐसा कोई बड़ा कोई प्रचार प्रसार देखा, तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो सर जो है बार बार आप बात कर रहे हैं कि मतलब आंदोलन को जो है कमज़ोर किया जा रहा है। हो सकता है कि आप उस दिन नहीं आए हों, वो जो उस दिन की जो बात है वो आपके ही आंदोलन को, जो कि 20 फरवरी से चल रहा था, हो सकता है कि उसे कमज़ोर करने की कोशिश हो जबकि वो चीज़ है वो आपके संज्ञान में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या उम्मीद है कि सरकार कब तक आप लोगों की जो मांगें हैं, आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोग जो अपनी मांगें जो इन सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन दफ्तरों तक कब तक पहुंच जाएगी? दफ्तरों में 20 फरवरी को पहुंच चुकी है जी। 3 अप्रैल को दोबारा रिमाइंडर दे दिया गया है, 30 अप्रैल को फिर तीसरा रिमाइंडर दे दिया गया, दफ्तरों में पहुंच गई। दूसरी बात, कोई भी आंदोलन को कमजोर नहीं कर रहा है, हमारी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, कोई भी कहीं कुछ नहीं है, सारे मुद्दे अपनी जगह पर हैं, आंदोलन अपनी जगह पर चल रहा है।
30 अप्रैल को जन सैलाब आपने देखा होगा। जी। मौसम खराब होने के बावजूद भी किस तरीके से रोडों पे लोग निकल कर आए। कहाँ आपको लग रहा है कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? कौन कह रहा है कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि दफ्तरों तक हमारी मांगे पहुंचेंगी कि नहीं? दफ्तर चल के हमारे पास आ रहे हैं। उन दफ्तरों पे बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि हमारे पास आ रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए। आप कैसी बात कर रहे हो? अरे वो हमसे आश्वासन देकर जा रहे हैं, हम आपकी मांगे मंच पर रखेंगे, ले जा रहे हैं। हमारा आंदोलन सही तरीके से और बड़ी मजबूती से सही दिशा में चल रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ से कब उठने वाले हैं? सरकार भी परेशान है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार परेशान है, तो आप यहाँ से उठ जाइए। कब उठेंगे? सरकार को भी राहत मिलेगी जब वो हमारी समस्याओं का समाधान कर देगी और हम भी अपने घर जाएंगे। हमारी जो विसंगतियां जब वो दूर हो जाएंगी, जब हम यहाँ से उठ जाएंगे। मतलब जब कभी भी जो है आपकी जो विसंगतियां हैं, जैसे ही वो दूर हो जाएंगी आप घर चले जाएंगे। बच्चे को भी ना कोई जॉब पाने के लिए 12 साल पढ़ना पड़ता है, फिर डिप्लोमा करना पड़ता है, कई स्टेप जी। जाते तब जाके जॉब मिलता है। तो हमको भी कई मंजिलें, कई टेस्ट देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और देंगे, जितने सरकार एग्जाम लेगी उतने देंगे, लेकिन उठेंगे जब सरकार हमारी विसंगतियों का समाधान निकाल देगी। चलिए, ये थे लोकेन सिंह तालान जी, जिन्होंने के काफ़ी बेबाकी से जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। चाहे वो MSPO जिसका कि कोर्ट केस है वो वहाँ पर चल रहा है, और जो इनका ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इनका जो आंदोलन है जो कि कमज़ोर पड़ रहा है, बिल्कुल भी जो इनका आंदोलन वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, और मजबूती से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।